हेलो दोस्तों, तो आज हम फिर से हाजिर हो एक नए टॉपिक के साथ। तो आज का टॉपिक है अनानास। इसको इंग्लिश में पाइनएप्पल, हिंदी में अनानास बुलाते हैं और इसको गुजराती में भी अनानास बुलाते हैं, लेकिन मराठी में अन्नस बुलाते हैं। तो ये है अनानास के कुछ नाम जो सबको जानकारी हो गई होगी। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो अनानास होता है बहुत ही गर्म, बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो कच्चा अनानास जो होता है वो रुचिकारक होता है, जो हृदय को लाभ पहुंचाता है, लेकिन पका हुआ अनानास बहुत ही खाने में स्वादिष्ट होता है। जो कच्चा कच्चा अगर ये कच्चा होता है ना तो उसका खट्टा खट्टा लगता है, लेकिन जब पक जाता है तो बहुत ही उसका स्वादिष्ट अच्छा लगता है। इसका मतलब शेक वगैरह भी बना करके पीते हैं दूध के साथ, या ऐसे भी मतलब बना करके इसका जूस वगैरह निकाल करके पिया जाता है। इसके इसके जूस को पीने से बिल्कुल मन प्रसन्न हो जाता है। ये मूर्छा नामक जो बीमारी होती है उसको भी दूर कर देता है। अनानास जो होता है ना, मस्तिष्क को ताकत देने वाला होता है, क्योंकि इसकी जो तासीर होती है बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो इससे हम लोग को बहुत ही, और जिनको अक्सर सर्दी जुकाम वगैरह होता रहता है ना, तो उसको शीत प्रवृत्ति के वाले जो लोग होते हैं उसमें ये क्या होता है कि उसको भी बहुत ज़्यादा बल प्रदान करता है। तो इस तरीके से अनानास जो है मतलब बहुत ज़्यादा गर्म होता है, इसलिए इसको जिनको ज़्यादा सर्दी जुकाम वगैरह होता है तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। यहाँ तक कि इतना मतलब ये गर्म होता है कि इससे डॉक्टर के पास अगर कोई गर्भवती महिला जाए तो साफ साफ मना करते हैं कि पाइनएप्पल का और एक पपीते का होता है, पपीते का और पाइनएप्पल का जूस नहीं लेना है। तो अनानास जो होता है 2-3 महीने तक के गर्भ को ये नष्ट कर सकता है। और कौन सा, कोई भी ऐसे नहीं, जब अनानास थोड़ा सा कच्चा हो, मतलब कच्चा है लेकिन पकने वाला है, वो उस तरीके के अनानास को छील करके उसके बीज निकाल करके उसको काले नमक के साथ पीस करके अगर दिया जाए ना, तो क्या होता है कि वह गर्भ को नष्ट कर सकता है। कम से कम समय उसको उसमें यहाँ पे है कि बताया गया कि 10 से 12 घंटे में रक्त मतलब बहना शुरू हो जाता है, और 12 घंटे बाद जो है रक्तपात हो जाता है। गर्भ का मतलब गर्भ से रक्त जो है निकलती है, जिससे कारण इसका गर्भपात हो जाता है। इसके उपयोग से मतलब 2-3 महीने तक का गर्भपात कराया जा सकता है, ऐसा डॉक्टरों का मानना है। मतलब डॉक्टर बताते हैं कि मतलब 2-3 महीने का अगर गर्भ है अभी भी, तो उसको चाहे पूरे में मतलब नहीं दिया जाता। इसकी तासीर इतनी गर्म होती है कि मतलब ये गर्भपात करा सकता है। और इस पे ज़्यादा खून नहीं बहता, बस जितना गर्भपात होना है, इससे ज़्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन गर्भपात हो सकता है इससे। इसीलिए गर्भवती महिला को हमेशा जो है डॉक्टर सलाह देते हैं कि उस समय इसका जूस वगैरह या कुछ भी इसका उपयोग नहीं करें, इसका सेवन। कहा जाता है ना कि अनानास के पत्ते कृमि नाशक, इसके पत्ते को एक तरह का कृमि नाशक कहा गया है, और फल को गर्भनाशक कहा गया है। तो इससे मतलब कृमिनाशक और गर्भनाशक औषधि के रूप में माना जाता है। इसके अलावा इसके पत्ते के रस को पिलाने से जो आँख में कीड़े होते हैं ना, वो नष्ट हो जाते हैं। और तो और पत्ते के रस के साथ मिश्री मिला करके पिलाने से हमें जो हिचकी आती है ना, वो बंद हो जाती है। और जब अनानास पूरी तरह से पक जाता है, तो जब किसी को बुखार आया हो तो उस समय इसके पके हुए रस को पिलाने से क्या होता है, बुखार के कारण हमारे पेट में जब जलन होने लगती है, तो इसके पके हुए रस को अगर हम लोग पिलाएंगे तो पेट के में जो जलन होती है ना, वो जलन शांत हो जाती है। इसके अलावा इसके फल के रस में मिश्री मिलाकर पिलाने से जो मूत्र संबंधी समस्या होती है वो मतलब बिल्कुल क्लियर निकलने, जैसे रुक रुक के आता है या थोड़ा थोड़ा आता है, तो उससे जो है ये वाली बीमारी भी हो तो वो सही हो जाता है, जिस कारण से हमारा मन जो है बिल्कुल प्रसन्न हो जाता है। इसके अलावा अनानास इतना फ़ायदेमंद है कि जब किसी को मतलब पीरियड आ रहा हो किसी महिला को, या
लड़की को अगर पीरियड आ रहा हो और कभी रुक जाता है, तो इसके रस को पिलाने से क्या होता है कि पीरियड फिर कंटिन्यू मतलब फिर से लगातार सही से आने लग जाता है। तो इसका मतलब रस, जिनको अगर पीरियड संबंधी समस्याएं हैं तो इनके रस को पिलाइए, तो फिर आपका जो है मासिक धर्म में जो पीरियड रुक जाता है वो सही हो जाता है। ये अनानास इतना गर्म होता है कि गर्म होता है जिस कारण से जो लोग पित्त प्रवृत्ति के होते हैं उनको ये अनानास खाने से मना किया जाता है। लेकिन अगर अनानास के रस में 2 भाग बूरा मिलाकर अगर पिलाया जाए, जिसको पित्त वाली समस्या है, तो उसमें उसको फ़ायदा मिलता है। लेकिन केवल अनानास का रस नहीं पीना है, उसके साथ उसका 2 भाग बूरा मिला कर के पिलाने से पित्त वाली समस्या में भी इसको फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा कहा जाता है कि ये जो अनानास के पत्ते का जो सफ़ेद भाग होता है, तो सफ़ेद भाग में इसके पत्ते के सफ़ेद भाग में ना मिश्री के साथ मिला करके पिलाने से जो हमारे पेट में कृमि रोग हो जाता है, बहुत सारे कीड़े हो जाते हैं। अक्सर लोगों के ये सारी समस्या होती है कि पेट में कीड़े हैं, जिसे कृमि रोग ही बोल देते हैं, कृमि रोग हो जाता है। तो उसमें अगर इसके पत्ते के सफ़ेद भाग के मिश्री के साथ मिला करके पिलाने से वो रोग जो है दूर हो जाता है। तो अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को, इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो लोग मेरे ब्लॉग में नए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और हाँ, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में लिख करके बताइएगा ज़रूर। तो फिर हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, और ऐसे ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसी के साथ ही ये ब्लॉग यहीं पे समाप्त होता है। बाय बाय।